हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्वेंट क्लासेस। इंटरव्यू क्लास का आज क्लास नंबर 2 है। ठीक है, आज क्लास 2 है। और इससे पहले अगर आप लोग नहीं देखा है तो इससे पहले हम लोग बैंक के बारे में पढ़ चुके हैं कि बैंक क्या है, आपको फंक्शन क्या है बैंक का। और ये पूरा जो सीरीज़ है आपको इसलिए चल रहा है क्योंकि आप जो बैंक का डिफिनेशन आपके सामने देख रहे हैं, अब इसमें से हम आपको बताया था कि कुछ कुछ सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे जैसे ही ये आप जवाब दीजिएगा इंटरव्यू पैनल में तो ये पूछा जा सकता है कि चेक बताइए कि चेक क्या होता है। तो आज हम लोग वही कनेक्टिंग करके चल रहे हैं कि जो आपने डिफिनेशन दिया तो उसी डिफिनेशन से ही सवाल निकलता है। तो वो सवाल किस किस तरह के सवाल निकल सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ चेक के बारे में। TYPES, टाइप्स ऑफ चेक। अगर इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो ये मैंने बैंक का डिफिनेशन आपको बताया था। बैंक आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच आर एम्पावर्ड बाय गवर्नमेंट टू डू फाइनेंशियल एक्टिविटीज लाइक एक्सेप्ट डिपॉजिट, ग्रांट क्रेडिट, मैनेज विड्रॉल्स, पे चेक, दैट इज दे प्रोवाइड जनरल सर्विस टू कस्टमर्स। ठीक है, या आप बोलना चाहें तो ये लाइन भी आप यहां से हटा सकते हैं। बैंक्स आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दे डू फाइनेंशियल एक्टिविटीज लाइक एक्सेप्ट डिपॉजिट, ग्रांट क्रेडिट, मैनेज विड्रॉल। तो ये सारी चीजें हम लोग पहले इसमें क्लास में हम लोग समझ चुके हैं, सारी चीजें डील कर चुके हैं। नहीं देखा है तो जाके देख लेना यार। ठीक है, अब चलो यहां से हम लोग टाइप्स ऑफ चेक के बारे में बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ चेक के बारे में जब आपसे बात होगा तो टाइप्स ऑफ चेक, चेक क्या है? चेक क्या है? चेक एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। चेक एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है चेक। ठीक है, ये किसके द्वारा इशू किया जाता है? ये बैंक के द्वारा इशू किया जाता है। इशू किया जाता है बैंक के द्वारा। ओके, फंक्शन ऑफ बैंक्स में भी हम आपको बताए थे ये चीज, जिसकी वैलिडिटी अभी कितनी है? वैलिडिटी इसकी 3 मंथ है। कब लेक्चर ये हम दे रहे हैं? ये लेक्चर है आपको फरवरी 2021 में। ठीक है, अगर आप बाद में देखिएगा लेक्चर तो ये चेक कर लीजिएगा गूगल पे कि इसकी कितनी वैलिडिटी है। ठीक है, अगर आप ये चेक रहा, अगर ये चेक जाता है उसमें डेट अगर मेंशन नहीं है, यहाँ पे आप डेट देते हैं, यहाँ पे साइन देते हैं, यहाँ पे पे का साइन रहता है। ठीक है, यहाँ पे और बियरर लिखा रहता है। तो अगर आपको यहाँ पे डेट का साइन नहीं है तो ये एक इनवैलिड चेक हो जाएगा। ये एक बात जान लीजिए। अब देखिए टाइप्स ऑफ चेक की बात करें तो टाइप्स ऑफ चेक की बात करें तो देखिए सबसे पहला एक आता है ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक, ठीक है, ये हो गया एक ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक क्या होता है कि जब आप चेक देखिएगा तो यहाँ लिखा रहता है पे, नाम और फिर और बियरर लिखा रहता है यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ऑर्डर चेक में क्या होता है, और यहाँ आप डेट दीजिएगा, यहाँ आप अपना साइन कीजिएगा। ठीक है, अब ऑर्डर में क्या होता है कि ऑर्डर चेक में यहाँ बियरर वर्ड को क्रॉस कर देते हैं। तो ये क्या हुआ कि जो जा रहा है बैंक लेकर के, यहाँ पे जैसे राम लिख दिया है, ठीक है, या रमेश लिख दिया है, रमेश मैंने लिख दिया है पे रमेश। ठीक है, अब रमेश, अगर कोई भी रमेश जाएगा बैंक, अपनी आईडी दिखाएगा कि हम रमेश हैं, बैंक उसको पे कर देगा। ठीक है, ये हो गया ऑर्डर चेक। दूसरा क्या होता है? बियरर चेक। बियरर चेक, बियरर चेक क्या हुआ कि अभी हमने क्या किया था, अभी हमने बियरर यहाँ पे काट दिया था इरेजर लेकर के। अब हम क्या किया है कि बैंक को, जो पर्सन को चेक दिया है उसमें बियरर वर्ड को हम लोग काटा नहीं है। तो ये क्या हुआ, ये मतलब अगर मान लीजिए आपका चेक गिर भी गया और कोई दूसरा आदमी ये लेकर के गया तो उसकी आईडी देख करके यहाँ आपको चेक दे दिया जाएगा। ये नहीं है कि सिर्फ रमेश ही जाएगा तो उसको मिलेगा चेक। कोई भी बैंक जाएगा ये चेक दिखाएगा तो ये चेक उसको मिल जाएगा। तीसरा आया क्रॉस चेक। क्रॉस चेक ये बहुत सेफ मेथड रहता है ये वाला चेक, क्रॉस चेक या फिर अकाउंट पेई चेक। अकाउंट पेई चेक, तो इसमें क्या होगा, ये देखिए अगर आप चेक काटा ना, यहाँ पे लिखा हुआ है चेक काटा, यहाँ पे 2 क्रॉस दे दिया ना। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो जाएगा ना, कोई भी ये चेक लेकर के जाएगा तो ये अकाउंट में ही चेक क्रेडिट होगा, कैश नहीं मिलेगा। कैश नहीं मिलेगा, ये अकाउंट में ही क्रेडिट होगा। जैसे पे रमेश बेरर काट दिया है तो यहाँ रमेश के अकाउंट में ही क्रेडिट होगा ये।
ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आए तो एक होता है स्टेल चेक, स्टेल चेक। और देखिए स्टेल चेक क्या होता है, जैसे अभी हम आपको क्या बताया था कि वैलिडिटी कितनी है चेक की, चेक की वैलिडिटी 3 मंथ है। अब ये 3 मंथ पार कर जाएगा ना तो ये चेक हो जाएगा स्टेल चेक, इसी को कहेंगे हम लोग स्टेल चेक। एक और चेक होता है पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है कि ये आप जो अगर चेक दे रहे हैं, जैसे आज मान लीजिए कि 21 फरवरी है, अगर आप यहाँ पे 1 मार्च 2021 दे रहे हैं तो ये पोस्ट डेटेड चेक हुआ। अब ये बैंक जो है इसका पेमेंट करेगी, लेकिन इसी डेट के बाद पेमेंट करेगी। ये नहीं होगा कि 1 तारीख का चेक कटा हुआ है, आप 25 फरवरी को लेके पहुंच जाए बैंक और बोले कि हमको तो पैसा दो, नहीं, आपको 1 मार्च से ही इसका पेमेंट होगा। ठीक है। अच्छा, जो डैमेज हो जाता है चेक, मान लीजिए कोई चेक आया बहुत फटा चटा है या फिर बहुत चिमड़ा है, पमोड़ा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा है क्या लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत डैमेज है, तो डैमेज चेक को क्या कहते हैं हम, डैमेज चेक को हम लोग कहते हैं म्यूटिलेटेड चेक, म्यूटिलेटेड चेक। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको म्यूटिलेटेड चेक। यहीं तक अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा ना, इतना ही बता दीजिएगा तो काफी है कि एक ऑर्डर चेक होता है, बेयरर चेक होता है, क्रॉस चेक होता है, पोस्ट डेट चेक होता है, स्टेल चेक होता है। ठीक है, इतना भी बता दीजिएगा तो काफी है कि हाँ आपको थोड़ा नॉलेज है। एक सवाल काफी पूछा जाता है जो कि हम आपको पिछले बार भी कहा था कि अगर आपको आपकी सैलरी कोई चेक में दे रहा है, ठीक है, कोई चेक में दे रहा है या फिर कोई ड्राफ्ट डीडी बना के दे रहा है, डिमांड ड्राफ्ट बना करके दे रहा है, तो आप किस में लेना पसंद कीजिएगा, तो डिमांड ड्राफ्ट में लेना पसंद करेंगे। क्यों? डिमांड ड्राफ्ट में क्या होता है कि आपके अकाउंट से पहले ही पैसा आपको डिडक्ट कर लिया जाता है और बैंक के एक अकाउंट में वहां रहता है सेव। जैसे ही आप यहाँ डीडी दिया एक बैंक में कि हमको 10,000 रुपया, जैसे आपका डिडक्ट हुआ है कि 10,000 रुपया हमको चाहिए, तो ये आपका 10,000 रुपया आपका अकाउंट से डिडक्ट होके यहाँ बैंक के अकाउंट में 10,000 रुपया रखा गया। आप जैसे ही दिया तो पैसा है यहाँ पर और आपको तुरंत 10,000 रुपया आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। चेक में क्या होगा कि मान लीजिए हम आपको 1 करोड़ का चेक काट के दे दिया, ठीक है, 1 करोड़ का चेक काट के दे दिया, आप गए, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है कि 1 करोड़ रुपया अकाउंट में रहे, आप बैंक को दिया, यहाँ बैंक आपको पेमेंट ही नहीं कर पाएगा, पेमेंट नहीं कर पाएगा क्योंकि मेरे अकाउंट में तो पैसा ही नहीं है। लेकिन ऐसा करना एक का अपराध है, ठीक है, ये आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, ये एक अपराध है, आप पे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, तो इसीलिए चेक से ज्यादा सेफ होता है डीडी। अब देखिए चेक में 3 चीज आता है, चेक में क्या चीज आता है, चेक और डिमांड ड्राफ्ट दोनों में आता है, ड्रॉर, ड्रॉई और तीसरा पेई। काफी कंफ्यूजन होता है कि ड्रॉ और ड्रॉई में काफी कंफ्यूजन होता है, तो एक चीज हमेशा मान लीजिए कि बैंक इज ऑलवेज ड्रॉई, हमेशा बैंक ड्रॉई रहता है। ठीक है, ड्रॉई हमेशा बैंक जो है वो ड्रॉई रहता है। ड्रॉर कौन होता है? ड्रॉर होता है मेकर ऑफ द चेक, जो चेक को बना रहा है, मेकर ऑफ द चेक जो है वो ड्रॉर होता है। ठीक है, ड्रॉई कौन हुआ? बैंक हमेशा ड्रॉई रहेगा। पेई की कौन हुआ? जिसको पेमेंट होना है, जिसको पेमेंट होना है वो पेई हुआ। ठीक है, अच्छा एक चेक और रहता है, एक चेक का टाइप हमको याद आया अभी, एक चेक और होता है, एक योर सेल्फ करके सेल्फ चेक होता है, जो आप योर सेल्फ करके काटते हैं ना उसको सेल्फ चेक बोलते हैं, सेल्फ चेक। तो एक आप इसको भी ऐड कर लीजिएगा, योर सेल्फ आप काटते हैं, जैसे डीडी बनाना होता है ना कॉलेज की फीस वीस के लिए, तो कितनी बार योर सेल्फ नाम करके भी आप चेक काट के देते हैं, वहां से फिर आपका डीडी बन जाता है। ठीक है, तो एक चेक आपको यहाँ तक, कहाँ था हमारी बात चल रही थी, हाँ ये बात चल रही थी कि मेकर ऑफ द चेक कौन को क्या कहते हैं हम लोग? ड्रॉई कहते हैं, ड्रॉर कहते हैं। ड्रॉई किसको कहते हैं? ड्रॉई हमेशा जो है वो बैंक जो है हमारा ड्रॉई रहता है। पे क्या होता है? जिसको पेमेंट होता रहता है। तो ये हमारा चेक के सिस्टम में ये होता है। लेकिन डिमांड ड्राफ्ट जब रहेगा, डीडी के केस में क्या होता है कि ड्रॉर और ड्रॉई दोनों जो है वो बैंक ही होता है।
ठीक है। ड्रॉअर और ड्रॉइंग दोनों जो है वो बैंक होता है डिमांड ड्राफ्ट के केस में। ठीक है, आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अब हम लोग पार्ट 3 लेक्चर की बात करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग देखो डिफिनेशन यहाँ जो लिखा है ना, हम लोग यही डिफिनेशन से हम लोग क्वेश्चंस निकालते चले जा रहे हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आप ये क्वेश्चन दीजिएगा इंटरव्यू बोर्ड को तो पूछेगा आपसे चेक क्या हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ से एक आपसे पूछ सकता है ग्रांट क्रेडिट, जैसे आप लोन की बात किया यहाँ पे तो किस किस प्रकार के लोन होते हैं वो पूछ सकता है, और अकाउंट किस किस तरह का होता है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो हम लोग आगे जो लेक्चर लेंगे पार्ट 3 इसी सबको डील करेंगे। लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ये बिल्कुल एक फ्री इंटरव्यू सीरीज है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए। ठीक है, ये हम एकदम बेसिक इंटरव्यू सीरीज रख रहे हैं कि आप बोलिएगा तो सामने वाले को रहेगा हाँ भाई बैंकिंग जानता है, आएगा, बाकी बैंक में तो सीख के हम लोग तो सिखा ही देंगे। ठीक है, लेसन अच्छा लग रहा है लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।